क्या दे रखा है? इन अ ह्यूमन पिरामिड इन अ सर्कस द एंटायर वेट ऑफ द बैलेंस ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग ऑफ अ परफॉर्मर। जैसे क्या है, मान लेते हैं परफॉर्मर है, उसके लेग से पर्टिकुलर एक पिरामिड पूरा जो है वो सपोर्टेड है। कुछ इस टाइप से दिया हुआ डायग्राम, ठीक है। मतलब उसने अपने पैरों पर पूरा वजन लिया हुआ है। यहाँ पर ये कुछ पर्सन दिया हुआ है और ये बाकी पूरा एक पिरामिड है ये। ठीक है, उसने पूरा बैलेंस कर रखा है आपको वो पूरे सिस्टम को। हु इज लाइंग ऑन हिज बैक, अब वो कैसे उसके कमर के बल पे सोया हुआ है ना। फिगर दिया हुआ है बट वो काफ़ी ब्लर है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। द कंबाइंड मास ऑफ ऑल पर्सन परफॉर्मिंग द एक्ट एंड द टेबल वगैरह सबका जो इन्वॉल्व है उसमें, उन सबका जो मास है 280 किलोग्राम। इन सबका पूरे का कंबाइंड मास कितना है? 280। ओवरऑल मास है 280 किलोग्राम। ठीक है। द मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन हिज बैक एट अ बॉटम ऑफ अ पिरामिड इज 60 किलोग्राम। ये पर्टिकुलर बंदे का मास कितना है? 60 किलोग्राम। ठीक है। द मास ऑफ परफॉर्मर इज 60 किलोग्राम। ईच थाइबोन ऑफ दिस परफॉर्मर हैज अ लेंथ ऑफ, अच्छा ईच थाइबोन मतलब ये जो बंदा है, थाइबोन मतलब इसको कहते हैं हम, मतलब इसके जो पैर है ना, ये जो पैर है इसके डायमेंशन दिए हैं। इसके पैरों की लेंथ कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर। हाँ, ये 50 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है। और इफेक्टिव रेडियस, इसकी जो रेडियस दी हुई है जो पैरों की, ये दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच थाइबोन गेट कंप्रेस्ड, मतलब आपको बताना है कि ये सब वजन से जो डेल्टा एल होगा, ऑब्वियसली बात है कंप्रेस है तो डेल्टा एल कितना होगा। अच्छा, इसमें आपको जो है वाई, यंग्स मॉडुलस ऑफ बोन, देखना पड़ेगा आपको टेबल से। किससे देखना पड़ेगा? टेबल से। अच्छा, 280 किलोग्राम का मास है टोटल पूरा, जिसमें 60 किलोग्राम का इंसान का मास है। अब उसने अपने ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? ये ठीक वैसे ही बात है कि जैसे ये कुछ ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mg। मतलब ये तो उसके ऊपर क्या है? झूला हुआ है ना, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? क्यों? 280 में तो इंसान का भी मास है, वो खुद थोड़ी लग रहा है। तो 280 माइनस 60 क्या करोगे? 220 किलोग्राम आएगा। ये दोनों पैरों पर आएगा। ठीक है। तो 220 आएगा जो आपका फोर्स लगेगा। ठीक है, वो कितना लगेगा? 280 माइनस 60 तो कितना आ जाएगा? 220 इंटू कितना? 10 कर लो। ठीक है। ठीक। अब F ऑन ईच लेग, हर एक लेग पर कितना आएगा? हर एक लेग पर फोर्स कितना आएगा? 220 इंटू 10/2 तो कितना आएगा? 1100 आएगा। चलो, ये न्यूटन और ये भी कितना? न्यूटन। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या 9.8 लिया हुआ है। ठीक है, क्या लिया है? 9.8 लोगे तो फिर अपन कैलकुलेशन थोड़े बहुत अलग जाएंगे, मतलब बुक से मैच हो जाएंगे, पर अपन कभी 10 ले लो। ठीक है, समझने के लिए। F पता चल गया आपको? अच्छा, एरिया पता चल जाएगा? एरिया क्या है? सर्कल दे पायर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, तो उसको डिवाइड 2156, उसको डिवाइड करोगे 2 से तो वो बुक के बराबर आएगा 1078। अच्छा, यंग्स मॉड, पहले तो y का फॉर्मूला क्या होता है? F/A इंटू L बाय डेल्टा एल। तो डेल्टा एल आपको निकालना है। डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा y, डेल्टा एल हो जाएगा आपका FL अपॉन में
ए इंटू वाई, सही है। एरिया की जगह क्या रखूँगा, पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, बोन का यंग्स मॉडुलस देखना पड़ेगा आपको। 9.4 बता रहा है। हाँ, 10 की पावर 9.4 इंटू 10 टू पावर 9। हाँ, 9.4 इंटू 10 पावर 9, मतलब ये होता है 9.4 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। एफ का वैल्यू, हाँ अपन 1100 ही रख रहे हैं, 1100। लेंथ कितनी है, हाँ तो 0.5 डिवाइडेड बाय पाई की जगह 3.14, रेडियस का स्क्वायर मतलब 0.2 इंटू 0.2 इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है 9.4 इंटू 10 टू द पावर 9। चलो सब कैंसिल, कटापटी कर लो। आपने जो रखा है वो 10 रखा है ना, इसमें 9.8 से थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। 4.55 इंटू 10 टू द पावर -3 कुछ आ रहा है ये आपका, कुछ 4 इंटू 10 पावर -3 कुछ आ जाएगा 4.55 की जगह। इन्होंने पूरा सेंटीमीटर में निकाला है, अपन ने किस में निकाला है, 4.55 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर आना चाहिए। आ रहा है कुछ इसके लगभग 4.5 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर के लगभग आ रहा है। ये 0.02 होगा ना रे, 0.2 क्यों करा, 0.02 होगा ना। 0.02 हाँ 0.2 थोड़ा सा उसका फर्क पड़ेगा, 2 पावर में आएगा ना फर्क। 0.2 क्यों कर रहे हो तुम, मतलब वो तू 0.2 बोल रहा है। हो जाएगा। आपने 22 क्यों रखा है, 11 रखना है, एक ही लेखा निकाल रहा है। एक हजार मेरी बात माने तो 1000 लीटर पर ही 9.4 कल कर लिया था हमने, है ना, 9.5 बचा है बस अब। चलो इसको सॉल्व कर लेना, 4.5 इंटू 10 पावर -5 आ जाएगा अभी, छोड़ दें इसको यहीं। आया कुछ लगभग इसके आसपास, कितना आ रहा है,
कितना है? 4.54 कुछ आ रहा है ना? सर वो एक बार पूरा ना अच्छे से करके देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें कई कई जगह मिस्टेक हो रही है। अब वो तो तुमको करना है कैलकुलेशंस, ठीक है। तो वही कैलकुलेशन सर कल हम करके लिया सर, वो वही कर लेंगे। 9.5 दे रखा है। द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। 9.5 द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर, है ना। जो इंडियन डेप्थ है उसका जो एवरेज डेप्थ है वो 3000 मीटर है, समुद्र का गहराई। कैलकुलेट द फ्रैक्शन कंप्रेशन डेल्टा वी बाय वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 और टेक डेंसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। यूनिट्स वगैरह दी हुई है साथ में। अच्छा, अब ये प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच, रो और जी, और ये क्या होता है डेंसिटी। ये क्या होता है, ये हम बाद में डिराइव करेंगे इसके अगले चैप्टर में। आपको इंडियन ओशन है, इसके बॉटम पे मतलब ये पूरा यहाँ पर आपको बताना है कि डेल्टा वी बाय वी का वैल्यू कितना होगा। ये पूरा जो हाइट है ये कितना है 3000 मीटर का। कितने का है 3000 मीटर का। ये एच को क्या बोलते हैं आप, हाइट बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका जी तो आपका ग्रेविटी है, ठीक है। डेल्टा वी बाय वी आपको फाइंड करना है। डेल्टा वी बाय वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। मतलब ये किस में था, बल्क मॉडुलस में था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में था। क्या था उसका फॉर्मूला, स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू किससे कहा था अपन ने, उसको डिनोट किससे किया था, बी। बी इज इक्वल टू क्या आ रहा था हमारा, हाँ, बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना था, बी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन एफ ई अपॉन। तुमको ये फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं। इसमें ये फॉर्मूला लगने वाला है डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में बी। ये बात समझ में आ रही है। स्ट्रेस को अपन ने प्रेशर बोला है। स्ट्रेस क्या है हमारा, प्रेशर। मतलब डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन में बी। अरे अपन ने किया तो था कि बल्क मॉडुलस क्या था, चेंज इन, मतलब क्या था आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या था, ये तो फोर्स बाय एरिया ही था, अपॉन वी अपॉन नहीं, डेल्टा वी बाय वी, है ना। और ये अपना क्या होता था, प्रेशर। ये क्या होता था, प्रेशर। तो B इज इक्वल टू पी अपॉन में डेल्टा वी बाय वी। क्लियर है। तो आपको डेल्टा वी बाय वी निकालना है। डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू होता है आपका प्रेशर अपॉन में बल्क मॉडुलस। प्रेशर आपने निकाल लिया है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एच रो जी, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ दिया है, हाइट दिया है, डेंसिटी दिया है, और जी का ब्रैकेट में दिया है ना, देखो रो इसको बोलते हैं। ये जो डेंसिटी होता है, अच्छा ये जी देना है आपको 10, और ये 1000, ये तो पानी की डेंसिटी होती है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये फिक्स है। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम होता है ना, अरे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये किलोग्राम पर यूनिट मीटर क्यूब में आएगी। और कितनी होती है स्पेस की जो यूनिट होती है, 1000 होती है, ठीक है। ये होती है 1000। क्लियर है। तो यहाँ से आपको निकालना है, प्रेशर का वैल्यू निकाल चुके हो आप। 3 इंटू 10 टू द पावर 7 आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, 3000 इंटू 1000 इंटू जी कितना, 10। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 3 इंटू 10 की पावर 7। प्रेशर हो गया 3 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन बी का वैल्यू दिया हुआ है आपको। कितना दिया है, बी दिया है ना, 2.2 इंटू दिया है ना, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है।
तो इधर से आ रहा है कितना 1.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 1.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। यस सर। ठीक है, हाँ जो कि लगभग कितना हो जाएगा अगर देखें तो ये 1.36 अपॉन में 100 हो गया, मतलब आप देख लेना कैलकुलेट करके कितना आएगा, हाँ सर। इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में भी आ जाएगा ये, तो 1.36%। ये आंसर आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या समझ में आया? ये किसी भी हाइट पे प्रेशर रहना है ना, वो निकालने का फॉर्मूला अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे सबसे नीचे कितना दबाव होता है, इतना दबाव होता है, प्रेशर को हिंदी में दबाव बोलते हैं। हाइट से जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर से तड़क जाती चीज़ें, मतलब वो इक्वल लगता है प्रेशर हर एरिया पे, क्या लगता है, एक जैसा लगता है। तो यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल जो थे, न्यूमेरिकल आपको इतने ही दे रखे हैं 9.5 तक। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तो हम कल डिस्कस करेंगे, पर एक छोटा सा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, जो कि आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी करोगे। ठीक है, यंग्स मॉडुलस का एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे आप स्कूल में आपको बता देंगे, हालांकि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए क्या कर रहे हैं, आपको y कैलकुलेट करना है। y क्या करना है, कैलकुलेट करना है बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट y का कैसे करोगे, कुछ भी नहीं है, एक यहाँ पर क्या है, एक ऐसा सपोर्ट है जहाँ पर एक वायर लटका हुआ है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, एक स्केल है, इसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ है, साथ में कुछ वर्नियर स्केल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वर्नियर स्केल, ठीक। और यहाँ पर ऐसा कुछ वजन रखने के लिए कुछ ऐसा जगह दे रखी है। अब आपको बोला है कि इस वायर का क्या निकालना है, वाई निकालना है, इस वायर का क्या निकालना है, वाई निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, कुछ मास लटकाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर भारी भारी मास लटका देंगे, इस पर क्या कर देंगे, कुछ भारी मास लगा देंगे, जिसके के कारण ये वायर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे मास, ये ना, ये गोले क्या है, ये कुछ मास है, हेवी मास, या जो भी मास लगाओगे आप, कितने भी लगा लो, हेवी मास लगाने से अब क्या होगा, इसकी रीडिंग यहाँ पर कुछ नोट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये स्केल से क्या हो जाएगा, ये नोट हो जाएगा कि कितना नीचे आया। ठीक है, मतलब ये इसके बेस से कंपेयर होगा, कहाँ से, इस वैल्यू से कितना नीचे आया, यहाँ से आप कंपेयर कर लोगे, इतना नीचे आया है ये। ठीक है, तो ये स्केल से रीड हो जाता है। ठीक है, आप ये स्केल से क्या आ जाती है, रीडिंग आ जाती है। डायग्राम मैंने ठीक से नहीं बनाया। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या होता है यंग्स मॉडुलस का, y इज इक्वल टू F/A डेल्टा L/L। F इज इक्वल टू क्या होगा, mg, नहीं समझे, यहाँ पे आपने जो मास लगाया उनका मास कितना है, m, उसका मल्टीप्लाई किससे करोगे, g से, इंटू एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी रहेगा वो वायर का निकाल लोगे आप, एक ही जगह ये रखोगे। डेल्टा एल आप देखोगे, डेल्टा एल की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये स्केल से मिल जाएगी डेल्टा एल। भाई 10 सेंटीमीटर का वायर कितने में हो गया, 11 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एल कितना हुआ, 11 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, तो कितना आया, 1 सेंटीमीटर। नहीं समझे, तो आपको स्कूल में बोलेंगे ऐसे मास लटकाओ तो उससे उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, वो लेंथ जो थी बदली हुई, वो लेंथ यहाँ पर डेल्टा एल पुट करोगे और इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है वो पुट करोगे, बस कुछ भी नहीं, यहाँ पर वजन रखना है आपको। ठीक है, वजन रख के कि जो कितना नीचे आया, हाँ, बस वो देखना है, उसकी रीडिंग दिख जाएगी कितने नीचे नीचे खसका, वो डेल्टा एल होता है। हाँ, डेल्टा एल आप निकाल लोगे ना कितना खसका हुआ उसमें, और एक्चुअल लेंथ कितनी थी, मान लो 10 सेंटीमीटर का वायर था, 10 सेंटीमीटर के वायर से आपको। ठीक है, चलो, तो ये आपका क्या था, कैलकुलेट, आप इस तरीके से यंग्स मॉडुलस को कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके कुछ एक दो टॉपिक बचे हुए हैं जो अपन कल डिस्कस करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब एनर्जी बचा है, पॉइजन्स रेशियो बचा है,
और कुछ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बचा है, कल का और है ना? नहीं, एक और इम्पॉर्टेंट आएगी चीज़, वो देखेंगे कल अपन। ठीक है, तो